आज के पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान वेदों के संबंध में बहुत आकर्षित हुआ है। दर्जन से ऊपर पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैक्स मूलर, कोलब्रुक, मैकडॉनल्ड, वेंटरनिस, विल्सन वेवर, कीथ, रॉड, लुडविंग, ग्रिफिथ, ओल्डनबर्ग आदि ने तो अपना पूरा जीवन ही संस्कृत जैसी कठिन भाषा सीखने में और वेदवाणी को अंग्रेजी जर्मन भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया। उन्हें लग रहा था कि ऐसी कौन सी विशेषता इस भाषा में रही जो मानव इतिहास में सर्वप्रथम इतनी उन्नति हुई, वेदों द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान प्रकट हुआ। समस्त भारतीय संसार के सर्वोत्तम संपन्नशील लोग हैं। वे दयालुता एवं सहानुभूति के किसी कर्म को नहीं भूलते। हमें भी वेद ग्रंथों का महत्व समझना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वेदों की ओर। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 68 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं पारशर, देवता हैं अग्नि और छंद है विराट। सर्वपालक अग्निदेव स्थावर और जंगम वस्तुओं को परिपक्व करने के लिए आकाश को प्राप्त हुए हैं। स्थावर मतलब जो कि स्थिर है बिल्कुल, और जंगम से मतलब है जो चल फिर सकती हैं, मतलब मूवमेंट जिनमें हो। उन्होंने रात्रियों को अपनी रश्मियों से प्रकाशित किया और संपूर्ण देवों की महत्ता को प्राप्त करने के लिए अग्रणी हुए। सूर्यों स्वप्रकाशित तारागणों से उत्पन्न किरणें ग्रहों उपग्रहों पर स्थित जड़ चेतन पदार्थों को परिपक्व करके परावर्तित होकर आकाश में फैलती है। उस परावर्तित प्रकाश से रात्रि प्रकाशित होती है। वे अग्निदेव जब आप सूखे काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न हुए तब सभी देवगणों ने यज्ञ कार्य संपन्न किए। हे अविनाशी देव, आपका अनुगमन करके ही वे देवगण समस्त देवत्व को प्राप्त कर सके। ये अग्निदेव यज्ञ की प्रेरणा प्रदान करने वाले और यज्ञ के रक्षक हैं। ये अग्निदेव ही आयु हैं, इसलिए सभी यज्ञ कर्म करते हैं। हे अग्निदेव, जो आपको जानकर आपके निमित्त हवि देता है उसे जानकर आप हवि प्रदान करें। मनुष्य में होता रूप में विद्यमान ये अग्निदेव ही प्रजाओं और धनों के स्वामी हैं। शरीरस्थ अग्नि का वीर्य से संबंध जानकर मनुष्य ने संतानोत्पत्ति की इच्छा प्रकट की और उन अग्निदेव की सामर्थ्य से संतान को प्राप्त किया। आयुर्वेद में वीर्य से ओज की उत्पत्ति कही गई है। वीर्य में भ्रूण सृजन की प्राण ऊर्जा का रहस्य समझकर इच्छित संतान की प्राप्ति की जा सकती है। पिता का आदेश मानने वाले पुत्रों के सदृश जिन मनुष्य ने इन अग्निदेव की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही पालन कर कार्य संपन्न किया, उनके लिए अग्निदेव ने विपुल अन्न और धन के भंडार खोल दिए। यज्ञ कर्मों में मर्यादित अग्निदेव ने नक्षत्रों से आकाश को अलंकृत किया। ऊर्जा के जड़ पदार्थ परक प्रयोग में भी अग्नि विद्युत आदि के प्रयोग के कठोर अनुशासन हैं। उनका अनुपालन करने से ही लाभ होता है। उनका अनुपालन तुरंत करने का संकेत है। रॉकेट संचालन में सेकंड के 1000वें भाग की भी देर होती है, तो यज्ञ चेतन प्रयोग में भी इसी प्रकार के अनुशासनों का अनुपालन अभिष्ट है। ये हुआ सूक्त 68। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 69 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ ज्ञान भरी बातें इसमें मिल सकती हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दें, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर पाऊँ।